नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो भर्तियां आने वाली हैं, जैसे कि निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक। ठीक, खैर भर्ती तो आ ही रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यह है कि कल आप सभी के सामने एक लेटर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, आपको ध्यान भी होगा, तमाम टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ठीक, तो मतलब कि जिससे जितना हो सका, जिससे जितना बन सका, चपक के बल भर उसको वायरल किया। ठीक, खैर कोई भी चीज़ होती, जाहिर सी बात है वायरल होबे करेगा। किसी ने उसको जांचा परखा नहीं कि घर में बनाया गया है या कोर्ट के अंदर बना है, कहाँ बना है, या चलते चलते सड़कें बना लिया गया है। तो कहने का मतलब किसी ने जांचा परखा नहीं कि वो सच है, झूठ है, फेक है, फर्जी, क्या कुछ नहीं। काफ़ी बड़े बड़े स्तर के, मतलब कि जैसे कि तमाम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, जैसे काफ़ी बड़े बड़े जिनके में 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर हैं, या 7 लाख 8 लाख 9 लाख सब्सक्राइबर, 5-6 लाख सब्सक्राइबर, मतलब ऐसे करके। ठीक, और कुछ हम जैसे छोटे भैया लोग भी, जैसे 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, वही लोग, या इसी में 10 20 30 40 50, मतलब कि कोई चूका नहीं जिसके पास वो खबर गई। ठीक है, तो एक होता है ना कि हाँ, थोड़ा ये होता है कि चलो अच्छा कुछ अनोखी चीज़ आई है तो इस थोड़ा व्यू मिल जाएगा, कुछ सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। ठीक, तो ये होता भी है, आप बेवकूफ़ बनते भी हो। तो कहने का मतलब कि वो पूरी तरीके से फर्जी था। ओका घरे में आराम से बैठ के बनाया जा सकता है। अब भाई हम उसको आज बनाए, आपको दिखाएं कैसे फर्जी बनाया जाता है। ठीक, तो कल जो एक लेटर वायरल हुआ था वो पूरी तरीके से फर्जी है, उसमें जरा भी कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी एक दोपहर में मैंने कुछ अपने ग्रुप में जो डाला था वो भी फर्जी है, क्योंकि फर्जी का जवाब फर्जी तरीके से दो। ठीक है, तो उसी के बारे में ये वीडियो है कि थोड़ा आप लोग सजग रहा करो, इतने मूर्ख ना बनो अब। ठीक है, चाहे कोई कितना भी बड़ा चैनल हो, हम काहे मतलब खुद ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर हम भी कुछ गलत दे रहे हैं तो थोड़ा उसको आपको समझना चाहिए कि ये फर्जी एक सच है, थोड़ा अपना मतलब दिमाग लगाना चाहिए। ठीक, तो ये वीडियो केवल उसी पर रहने वाली है कि वो जो कल लेटर वायरल हुआ था उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां हैं, कैसे फर्जी है, और एक जो आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है वो भी फर्जी है, मैं खुद बता रहा हूँ फर्जी है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लो किस तरीके से बनाया जाता है। अब कहीं कुछ भी ऐसा नहीं रह गया कि आप खुद से उस चीज़ को ना समझ सको, आप भी कुछ भी बना सकते हो, फर्जी फर्जी कुछ भी, और लगेगा हूबहू बिल्कुल असली, सही सही। ठीक, तो ये वीडियो इसी पर रहने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, अच्छा एक चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में, फिर बाकी अपनी बात चलती रहेगी। वेबसाइट बन चुका है, बन चुकी है। ठीक है, वेबसाइट बन चुकी है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए, और सब कुछ अपडेट इसी पर आएगा। अब तो ये है कि चलो एनटीए की साइट बन चुकी है तो भर्ती अब आनी है, ज़्यादा देरी नहीं होगी। देरी का मतलब फरवरी तक समझ लो कि एपीएस पीएस शुरुआत हो ही जाएगी। ठीक है, अब आरओ एआरओ भी उसी के साथ ही में है, या हफ्ता 10 दिन के अंतर पर है। तो अब ये तो वो अलग बात है, वो उसके लिए ज़्यादा सरदर्दी नहीं है। अब आप लोग ये भी मत पूछा करो भैया कौन सी पहले आएगी, चाहे जौन पहली आए भरेंगे सभी लिए करे बड़े परीक्षा सभी देंगे सब साथे ने। अब आपके लिए पहले नहीं आ जाए कोई, तो चाहे एपीएस पीएस पहले आ जाए, या आरओ आ जाए, या फिर सब साथे में आ जाए, अब वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बस भर्ती आ रही है देखो। ठीक, तो इसी फरवरी से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वेबसाइट पर है तो अब तो कुछ रह नहीं गया फर्जी। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग उस लेटर की, इसको अच्छे समझिएगा और आइंदा से आप लोग बेवकूफ़ मत बनिएगा, और जहाँ जहाँ देखे हो इसको वहाँ वहाँ जा कहो कि कस भाई का है, कम से कम दिमाग तो लगाए होते थोड़ा। ठीक, तो अब आगे आप लोग उस वीडियो को देखिए जो फर्जी खबर थी पूरी तरीके से। तो ये रहा वो कल जो वायरल लेटर था। ठीक, देख कितना अच्छा लग रहा ना देखने में, सुंदर सुंदर लग रहा है सब कुछ। 28 जनवरी को ये निकला था वहाँ से, कहाँ से, न्यायालय के अंदर से, कि इसको टेलीग्राम में शेयर किया जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर भी तमाम ग्रुप चल रहे हैं, बिना उनके जानकारी के कैसे हम भर्ती दे सकते हैं। अब वो भी बिना यूट्यूब पर वीडियो बने तो हम कतई नहीं देंगे। तो इसको बाहर वायरल करिए आप लोग, ताकि इस पर वीडियो वीडियो कुछ बने चपक के, तो थोड़ा अच्छा लगे, कुछ माहौल बने। भर्ती ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी चुपके से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ देखिए ये है, लिखा है कि पर्सनल सेक्रेटरी, ये पूरा पढ़ लीजिए, इसको तो आप देख ही चुके होंगे, आप ध्यान में आ ही चुका होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है कि पर्सनल सेक्रेटरी, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ना पर्सनल सेक्रेटरी नाम कोई पद है और ना ही असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी नाम कोई पद है। रही बात एपीएस पीएस की, तो पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी और एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। अब वो न्यायालय वाले इतने मूर्ख नहीं रहेंगे कि बैठक उठक करेंगे तो फर्जी लेटर जारी करेंगे कि चलो पद का नाम ही बदल दो, पूरा स्पेलिंग चेंज कर दो। तो इस तरीके से आप पहले ये समझो कि ये
पद का नाम वो नहीं है जिस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हो। अभी आप न्यायालय की वेबसाइट पर जाओ या पिछली भर्ती का विज्ञापन देखना, वहाँ स्पष्ट लिखा है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। भर्ती भी इसी नाम से आएगी, ना कि असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से। अब इसको किसी ने नहीं समझा जरूरी कि चलो इसको जांच पर रख लें। ससुर मिला या तेरी की वायरल, या तेरी की वायरल। इसको देखिए, कल रात को मैं आपको टेलीग्राम में बता दिया था कि एआई से बना लेटर है, रात को 12:07, आज ही रात को, ठीक। अच्छा, मैंने भी डाला था, मैं इस चीज़ से नहीं वो कर रहा हूँ कि नहीं मैंने नहीं डाला था इसको, मैंने डाला था, लेकिन जब तक मुझे नहीं पता था, जब बाद में पता चला तो रात को ही 2-3 घंटे बाद कि हाँ ये फर्जी है, तो मैं तुरंत उसको हटा दिया था। और फिर ये मैं लिख भी दिया था कि ये फर्जी खबर है, एआई द्वारा बनाया गया लेटर। मुझसे भी गलती हो जाती, कोई ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन अगर जान गया हूँ कि हाँ गलत है तो उसको बता दूंगा कि हाँ गलत है, ये गलती हो गई है, गलत है, इस पर सच्चाई थोड़ा भी नहीं इसमें, ठीक। तो ये जरूरी भी, अगर आपको पता चल जाए कि आपके द्वारा कुछ गलत खबर डाली गई है, फैलाई गई, तो उसको कबूल लो, बता दो, बात खत्म, ठीक। तो ये देखो, इसको मैं कल रात को बता चुका हूँ कि फर्जी था, फिर उसको मैं हटा लिया था। इसलिए हटा लिया था रात को ताकि फिर मैं सुबह इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी दोपहर को एक लेटर मैंने भी वायरल किया, फर्जी वाला। देखो मैं खुद कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो जो कल फर्जी वायरल हुआ था उसी को जवाब देने के लिए, ठीक। तो ये तो खैर ये हो गया। अब इसमें देखिए, ये हो गया पर्सनल सेक्रेटरी नाम, कोई पद नहीं है, ना ही असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। और इसका जजमेंट देखो, अलाइनमेंट देखो, कहीं कुछ सेट ही नहीं है, जाऊँ जहाँ खत्म हो गया है दूसरी लाइन से चेंज। ऐसे लेटर थोड़ी ना कोई होता है वहाँ ऑफिशियल, वो एक बराबर लिखा जाएगा। दाईं तरफ तो चलो ठीक है, बाईं ओर ठीक है, दाएं तरफ देखो, जाऊँ लाइन जहाँ खत्म वहीं खत्म। ये नहीं कि एक बराबर रहे ना, सीढ़ीदार डिजाइन नुमा बना है, ठीक है। ऊपर अच्छा, एनटीए को इनका ये कहना है कि हमने एनटीए को शॉर्ट लिस्ट किया है, टेंडर जो जारी हुआ था एनटीए को शॉर्ट लिस्ट किया है। जब एनटीए थी ही नहीं टेंडर में तो शॉर्ट लिस्ट कहाँ से कर लिए इसको। सबसे बड़ी बात ये, जो टेंडर जारी किया गया था फिर रद्द किया गया है, एनटीए ने अपना टेंडर डाला ही नहीं था। आपको पता है कि नहीं, एनटीए उसमें नहीं शामिल थी। अब जब एनटीए शामिल ही नहीं थी, और एक बात ये, जब टेंडर पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया तो एनटीए को शॉर्टलिस्ट कैसे किया गया। सबसे बड़ी बात ये, जब अच्छा मान भी लेते हैं कि एनटीए चलो उसमें शामिल थी, जब पूरा का पूरा टेंडर वह रद्द हो गया तो शॉर्टलिस्ट कहाँ से कर रहे हो कि रख लिए थे किनारे जेबा में, ये का निकाले किनारे रखो, हम शॉर्टलिस्ट करेंगे इसको। अब एक ठू में का शॉर्टलिस्ट करना, दिमाग कुछ खुल रहा है आपका। जब टेंडर रद्द हुआ तो सभी रद्द हुए ना, तो शॉर्टलिस्ट किसको कर रहे हैं ये। तो कहने मतलब एनटीए उस टेंडर में शामिल ही नहीं थी, एनटीए के साथ इनका करार पहले से ही था, मतलब कि ठीक है, वो क्या कहते हैं, इनका एमओयू जो भी हो वो पहले से था, वो रद्द नहीं हुआ था। हाँ उन्होंने टेंडर जरूर जारी किया, अब ये वो शायद दिखावटी हो सकता है, जो भी हो, या फिर इनके मानक के अनुरूप वो लोग ना मिले हों, तो यही हुआ कि चलो ठीक है हमने टेंडर तो जारी कर दिया, हमारे हिसाब का नहीं इसमें, तो हम इसको रद्द कर दे रहे हैं, हम एनटीए पर ही फिर से चलते हैं। एनटीए इनके पास पहले से ही बना बनाया रखा हुआ था, तो यहीं से ये बात फर्जी है लेटर की, एनटीए को ये शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। जब टेंडर वह पूरा का पूरा रद्द हो गया तो कहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लिए, सबसे बड़ी फर्जी खबर ये, ठीक है। और इस तरीके से लेटर नहीं लिखा जाता। और जब कोई या आंतरिक बैठक उठक होती है तो वो टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर दिखाने के लिए नहीं वायरल किया जाता कि कर दो, पहले इतना बड़ा टेलीग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, वहाँ भी तो होना चाहिए कुछ, बिना उन लोग के कैसे हम भर्ती जारी कर देंगे वायरल किए। तो ये फर्जी है पूरी तरीके से लेटर, ठीक है। हाँ ये हो सकता जरूर कि कुछ अंदर बैठक उठक हुई हो, अब ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा जो लेटर में है ये पूरी तरीके से फर्जी है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपने कल वीडियो देखी होगी, ठीक है, बिना जांचा परखा वो वीडियो बनाई गई हो, खबर फैलाई गई है, पूरी तरीके से फर्जी है। अब आप लोग जान गए हो तो वहाँ जाकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है, पीएस पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी है, अर्सनल पर्सनल कहीं कुछ नहीं है। वेबसाइट पर भी यही प्राइवेट लिखा हुआ है और विज्ञापन में जो पिछला जारी हुआ यही लिखा, तो आप लोग खुद जाके देख लो। अच्छा ये तो चलो कल वाला लेटर हो गया, ये मैंने एक आज दोपहर में भी बनाया है, देखो उसी के जवाब में। इसका नंबर देखो 112 है, ये देखिए यहाँ लिखा है ना कि नंबर 112 बटे एडमिन, ये ठीक 28 जनवरी 2026। अब इसी के जवाब में देखिए मैंने एक लेटर तैयार किया है हू बहू, ये मेरा वाला भी फर्जी लेटर आप लोग देखिए, इसको मैं खुद बोल रहा हूँ फर्जी बनाया हूँ। इसका देखिए नंबर मैंने लिखा है कि नंबर 113 बटा एडमिन ये, और ये 29 जनवरी, और इसमें पूरा ये लिख दिया कि कैंसिलेशन ऑफ एनटीए दुनियादारी है, ठीक। अगर ये वाला, अगर आपका ये लेटर जो कल जो वायरल हुआ था जो कि फर्जी है, अगर ये सही है तो आप यकीन मानो मेरा ये वाला भी सही है। फिर अब आप मुझे बताओ कि मैं कैसे बना लिया इसको, अगर ये अगर असली है तो ये वाला मैं कैसे बना लिया। फिर ये तो सब कुछ घर में बन जा रहा है, इसमें भी देखो सब कुछ वही चीज़ लिखी हूँ जो कल के लेटर में था, वही आज के भी लेटर में लिखा हुआ है।
इसमें और सुधार करके मैं बना सकता था इसको, जहाँ यहाँ असिस्टेंट पर्सनल लिखा है मैं इसको हूबहू लिख देता एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, हूबहू सच माना जाता, लेकिन कल के ही फर्जी के जवाब में ये फर्जी में बना रहा हूँ। तो कहने मतलब कि फर्जी है, एआई से आप कोई भी लेटर इस तरीके से बना सकते हैं, जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे हूबहू बना के दे देगा। तो पूरी तरीके से फर्जी खबर है, इन सब चक्करों में मत पड़ो। आपकी भर्ती आने वाली है, इसी फरवरी में ही आ जाएगी, ठीक है। पहले एपीएस पीएस आर ओ जो भी हो, बस आ रही है। अब ये दिमाग मत खा पाओ आप लोग कौन पहले कौन नहीं। आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से ये सब कुछ चीज़ वायरल होती है। अब कल आप यूट्यूब पर भी देखना, जैसे मेरी वीडियो खत्म हो देखना, तमाम जगह लाखों व्यू गया, अच्छा खासा व्यू गया है। तो कोई नहीं कबूले कि हाँ वो फर्जी है, बन गया तो बन गया, हटाओ क्या मतलब, आप बेवकूफ़ बन गए। और ये ज़रूरी भी होता है बीच बीच में, जहाँ से में लेना भी तो चाहिए ना। तो जो कल लेटर वायरल हुआ था वो फर्जी है, ये जो आज दोपहर में मैंने जो आपको दिखाया वही फर्जी है, ठीक है। इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। एनटीए शॉर्टलिस्ट नहीं की गई है जब टेंडर रद्द हो गया था। और फ़ॉन्ट्स भी देख सकते हैं, इस तरीके से फ़ॉन्ट नहीं इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। एनटीए को कितना हाईलाइट कर दिए यहाँ, या कौन खुशी में सब, तो ये सारी चीज़ें हैं। रही बात की क्या ओ लेवल को लेकर के जो चीज़ें भी चल रही ना, तो ओ लेवल कुछ नहीं होगा, बाबू ही बनाना उनको, कोनो बहुत बड़ा वो नहीं काम वहाँ तो बैठ के करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग करना है। ओ लेवल फ़िलहाल अगर है भी तो अपने लोक सेवाओं के जरिए जो उत्तर प्रदेश सचिवालय की भर्ती आती है एआरओ, उसके लिए है ओ लेवल या तो उसके समकक्ष में। यहाँ भी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ट्रिपल सी से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो ठीक है, बाकी विज्ञापन की तैयार करिए। अब इतना ज़्यादा ही क्या ही मतलब परेशान होना, अगर ओ लेवल मांगू लेगा तो क्या कर लेंगे क्या 10 दिन में या 1 महीने में, नहीं ना। तो फिर विज्ञापन आने दीजिए, काहे इतना परेशान है आप लोग। कहीं से भी कुछ भी खबर उड़े तो पहले उसको जांचा परखा करो, इतनी जल्दी नहीं कि जो भी हो गया सब सही है, ठीक है। तो जो कल लेटर वायरल हुआ था वो पूरी तरीके से फर्जी है, उसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। और क्या क्या कमियां थी वो मैंने बता दिया है। फ़ॉन्ट भी अलाइनमेंट अच्छा खासा इनका सेट नहीं है, और नीचे हस्ताक्षर भी कुछ खास नहीं है, बस केवल लिखा लिखा ही है, ठीक है। अलग से कुछ कलम वलम नहीं चली है, ना कहीं कुछ नंबर दाएं बाएं कहीं कुछ लिखा है, बस सिंपल सिंपल बन गया है। अब मैं भी बना लिया उसी तरीके एआई से। अब बताओ, मतलब हम ही जारी कर रहे हैं सब कुछ, तो फर्जी है, ऐसे ही पकड़ा करो सारी चीज़ों को, ठीक है। बाकी एनटीए वाली वेबसाइट आपको बता ही दिया हूँ, वहाँ देखते रहो। और इतना परेशान काहे होना है, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि हाँ वेबसाइट बन चुकी है, भर्ती आनी ही आनी है। तो अब फालतू चीज़ें के पीछे दिमाग मत लगाइए, तैयारी करिए बस, ठीक है। और बाकी जहाँ फर्जी कल देखे हो जाकर वहाँ बोलिए कि सब फर्जी है, सब डिलीट करो, हटाओ। नहीं हटाओ खैर कोई मतलब नहीं, सब सही, अपना अपना दुकान चलनी चाहिए। तो ठीक है, यही खबर थी। और भर्ती आपकी आ ही जाएगी फरवरी में, कौन पहले कौन बाद में आ रही है अब इसके पीछे दिमाग मत खपाइए, ठीक। सामान्य स्नातक हैं आप, साधारण स्नातक, योग्य हैं, कंप्यूटर में आपके पास ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र है तो योग्य हो। अंग्रेजी टाइपिंग चपक के करो, अंग्रेजी टाइपिंग मांगी जाती है। अब रही बात कि क्या एपीएस पीएस में हिंदी है या नहीं, तो मैं इस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। विज्ञापन का इंतज़ार करो, मैं बोल दूँ है और नहीं निकला तो और आफत, अब बोल दूँ नहीं है निकल गया तो वहू आफत। तो फर्जी वाला काम नहीं, क्योंकि जानकारियाँ मिलती ही रहती हैं, लेकिन अब ठीक है 2-3 जगह से कुछ मुझे पता चला है, 2-3 जगह से कुछ पता चला है, तो जब तक अब अपनी आँखी से ना देख लें तब तक यकीन नहीं फिर ना। अगर हर जगह से एक ही खबर मिले चलो ठीक है, ये है कि हाँ नहीं है हिंदी, और जब कहीं से कुछ पता चला कहीं से कुछ, तो फिर लग रहा है कुछ ना कुछ शायद हो सकता है। तो अब विज्ञापन आने दो तो ही पता चलेगा, ठीक है। और बस 5400 ग्रेड पे की नौकरी पीएस राजा वाली नौकरी है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हैं इससे ज़्यादा भौकाली कोनो नौकरी है ही नहीं है अब। बाकी सिविल सर्विस तो खैर अलग है ही है, बाकी शॉर्ट हैंड के मामले में इससे बड़ा पद आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। पीएस एपीएस इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है शॉर्ट हैंड वालों के लिए, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। पूरे भारत की नौकरी मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट हैंड की कहीं भी कोई नौकरी है इससे बेहतरीन और इससे बड़ी कोई नौकरी है ही नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले जम के अपना तैयारी करो, अभ्यास करते रहो, बस मस्त ज़िंदगी है इसमें, ठीक। तो ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, सब खबर फर्जी थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।